महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। महाराष्ट्र और झारखंड का चुनावी बिगुल आज बजने वाला है। चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन आज महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव को लेकर दोपहर 3:30 बजे तारीखों का ऐलान करने जा रहा है। चुनाव आयोग ने पत्र जारी कर बताया है कि राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन में दोपहर 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें चुनाव और मतगणना की तारीख का ऐलान होगा। राजस्थान, उत्तर प्रदेश समेत कुल 50 विधानसभा और लोकसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। ऐसे में उन तारीखों का भी ऐलान आज संभव है। आप देख रहे हैं राजस्थान चौक, मैं हूं अंकित तिवारी। 288 सीटों वाली महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को पूरा हो रहा है। वहीं 81 सीटों वाली झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को पूरा होगा। पिछले दिनों मुख्य चुनाव आयुक्त के नेतृत्व में आयोग की टीम ने झारखंड, महाराष्ट्र का दौरा किया था। महाराष्ट्र में पिछले 2 विधानसभा चुनाव की तरह सिंगल फेज में वोटिंग हो सकती है। वहीं झारखंड में 5 फेज में वोटिंग का ट्रेंड बरकरार रखा जा सकता है। राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव होना है। इसमें दौसा, रामगढ़, खींवसर, चौरासी, सेलुम्बर, झुंझुनू और देवली उनियारा शामिल है। भाजपा ने इन 7 सीटों पर अपने नाम तय कर दिए हैं, जल्द सामने भी होंगे। उत्तर प्रदेश में भी 10 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने हैं। महाराष्ट्र में पिछली 2 बार वर्ष 2014 और 2019 में एक फेज में ही इलेक्शन हो रहा है। 2014 में सभी 288 सीटों पर 15 अक्टूबर को वोटिंग हुई थी। वहीं 2019 में 30 नवंबर को एक फेज में वोट डाले गए थे। वहीं झारखंड में पिछले 2 विधानसभा चुनाव में 5-5 फेज में वोटिंग का ट्रेंड है। वर्ष 2014 में 25 नवंबर, 2 दिसंबर, 9 दिसंबर, 14 दिसंबर, 20 दिसंबर को वोटिंग हुई थी। वहीं वर्ष 2019 की बात करें तो 30 नवंबर, 7 दिसंबर, 12 दिसंबर, 16 दिसंबर और 20 दिसंबर को वोट डाले गए थे। चुनाव आयोग लगभग 50 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए भी तारीखों की घोषणा के लिए तैयार है। इनमें वायनाड लोकसभा सीट भी शामिल है। इस सीट से विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जीत दर्ज की थी। 2 सीटें जीतने के बाद उन्होंने वायनाड सीट खाली कर दी है। कांग्रेस ने घोषणा की है कि वायनाड सीट के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा उम्मीदवार होंगी। महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति में बीजेपी, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शामिल है। इस गठबंधन का मुकाबला महाविकास आघाड़ी से होगा, जिसमें कांग्रेस और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी, एसपी और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यानी यूबीटी शामिल है। झारखंड में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी झामुमो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़ेगा। एनडीए में भाजपा के अलावा ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन यानी आजसू और जनता दल यूनाइटेड शामिल है। महाराष्ट्र और झारखंड में चुनावी बयार के बीच उपचुनाव भी बेहद अहम होने वाले हैं। हाल में हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा के लिए हुए चुनाव के परिणाम आने के बाद बीजेपी एनडीए उत्साहित है। वहीं इंडिया गठबंधन अब महाराष्ट्र और झारखंड में चुनावी जीत लेकर बीजेपी एनडीए को फिर से बैकफुट पे धकेलने की तैयारी कर रहा है। उपचुनाव भी चाहे राजस्थान में हो या उत्तर प्रदेश में अहम माने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आगामी मुख्य चुनाव को देखते हुए ये उपचुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। यूपी की राजनीति में यादव और खासतौर पर सपा पार्टी लोकसभा चुनाव में बहुमत के साथ आगे आकर स्पष्ट तौर पर अपने आप को मजबूत दिखाने की तैयारी में रही है। ऐसे में उपचुनाव में क्या योगी आदित्यनाथ का करिश्मा बरकरार रहता है या अखिलेश यादव मात देने में कामयाब रहते हैं, ये आगामी चुनाव की तस्वीर को भी काफी हद तक तय करेगा। वहीं राजस्थान में भी 7 सीटों पर उपचुनाव है। ये उपचुनाव वर्तमान में बीजेपी की सरकार की ओर से किए गए अब तक के कामों पर मोहर लगाने वाला होगा। यह विपक्ष यहां पर लोकसभा चुनाव की तरह परिणाम बदलने की ताकत रखेगा, यह भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल इंतजार करते हैं 3:30 बजने का। दोपहर 3:30 पर चुनाव आयोग तस्वीरों को लेकर कब यहां पर चुनावी बयार बहनी है, कब से चुनाव के लिए नामांकन दाखिल होने हैं, कब मतदान होगा और कब मतगणना, ये तमाम चीजें आपके सामने आज दोपहर 3:30 पर आ जाएंगी। तब तक के लिए देखते रहिए राजस्थान चौक। राजस्थान चौक के नए दर्शक हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले से आप हमें देखते आ रहे हैं तो लाइक बटन और कमेंट में भी जाइएगा, साथ ही शेयर भी कीजिएगा। नमस्कार।